नमस्कार, जय सीताराम जी। गत सप्ताहों में हमने जाना कि सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी ने हम सज्जनों के लिए दो वृत्तियां बताई हैं, यथा बैरूनी वृत्ति तथा अंदरूनी वृत्ति। फिर हमने इस संसार में कुशलता व निर्लिप्तता से निर्विकारी जीवन यापन करने हेतु परमेश्वर के वचनानुसार जाना कि अंदर की वृत्ति दर्शन में और बाहर की वृत्ति राम रूप कृष्ण रूप में सबको देखे, इस तरह संवृत्ति हो जाए। इस संदर्भ में श्री महावीर जी के वचनानुसार परमेश्वर आगे कहते हैं कि ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर दोनों वृत्तियां बाहर संसार की तरफ हों तो भी मनुष्य पगला, और दोनों अंदर हों तो भी पगला। इसीलिए अंदर की वृत्ति दर्शन में तथा बाहर की एक रस राम रूप में सबको देखे। इन वचनों पर चलने से अंदर की वृत्ति भी दमन हो जाएगी और बाहर की भी जीती जाएगी। यह समदृष्टि का छोटा सा तरीका है। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि अपने अंतःकरण अर्थात मानसिकता एवं व्यवहारिकता को समरस विशुद्ध बनाए रखने हेतु हमने दोनों वृत्तियों को शास्त्र अनुकूल साध कर अर्जुन की भांति संवृत्ति हो जाना है। अब आप पूछोगे कि अर्जुन की भांति संवृत्ति होने से क्या आशय है? तो इस परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर ने अर्जुन को जो संवृत्ति बताई थी उसके बारे में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार जानो कि जब अर्जुन ने कृष्ण महाराज जी को बताया कि मैंने आज चतुर्भुज धार का चमत्कार देखा है, तो महाराज जी ने कहा कि अर्जुन, यही प्रकाश तेरा असलियत अपना आप प्रकाश है। यह प्रकाश कुल दुनिया में है, इस पर खड़े हो जाओ। सज्जन अर्जुन ने वचन प्रवान किए, उस चमत्कार के साथ निगाह जोड़ ली और संसारी व परमार्थी दोनों राज्य प्राप्त कर लिए। इस महत्ता के दृष्टिगत परमेश्वर आपको भी कहते हैं कि यह संवृत्ति आपके पास है, इसको समझो और इस पर चलो। जानते हो, यदि ऐसा कर लिया तो क्या कह उठोगे? आप सहसा ही सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार कह उठोगे।
हम सब समवृत्ति हो ऐसे ही समदृष्ट बनने में कामयाब हो जाएं। इस हेतु आओ अब सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के वचनानुसार हमें यह कार्य कैसे करना है उस विषय में जानते हैं। इस संदर्भ में जानो, शास्त्र कहता है, सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी ने हम सज्जनों के लिए दो वृत्तियां बताई हैं, एक बैरूनी वृत्ति, दूसरी अंदरूनी वृत्ति। बैरूनी वृत्ति से तात्पर्य अपने शरीर, परिधान यानी वस्त्र, खुराक, आसपास के वातावरण व व्यवहार यानी रहनी बहनी की स्वच्छता या निर्मलता बनाए रखते हुए वह कर्तव्य परायणता से सबके प्रति अपने कर्तव्यों का समुचित तरीके से संपादन करते हुए अपने गृहस्थाश्रम को ठीक चलाने से है। अतः इस हेतु शास्त्र अनुसार हम सब सज्जनों ने अपने रिहायशी मकान को साफ सुथरा रखना है। हर एक चीज घर में तरीके से पड़ी हो, घर चमकता हुआ नजर आए। फिर हम सब सज्जनों ने अपने शरीर रूपी मकान को साफ सुथरा रखना है। अपनी हैसियत के अनुसार जो कपड़ा भी हम पहने वह साफ सुथरा और उजला हो। अपनी हैसियत के अनुसार खुराक भी खानी है ताकि हमारी सेहत ठीक रहे, क्योंकि सेहत के बिना हमारी भजन बंदगी नहीं हो सकती। सज्जनों, हम सबने अपने बाल बच्चों को भी साफ सुथरा रखना है और उनको जी करके बुलाना है। आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, ताकि उनके संस्कार अच्छे हो जाएं और वह भी इसी तरह से बोलें। उनके अंदर यह बात बिठावें कि हमारा रास्ता सच्चाई धर्म का है और वह भी इसी रास्ते पर चलें। इस तरह वह सीधे रास्ते पर चलेंगे और कुरस्ते से बच जाएंगे। बच्चों को प्यार से समझौता देवें, मारे नहीं बल्कि कड़ी निगाह से समझावें। अगर वह फिर भी ना समझें तो छठी बार मार सकते हैं। जितना बच्चे का कसूर हो उतनी सजा देवें। सज्जनों, अगर हम सज्जनों की दृष्टि ठीक हो गई तो हमारे बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। इस संदर्भ में आगे बैरूनी वृत्ति की महत्ता स्पष्ट करते हुए शास्त्र यह भी स्पष्ट करता है कि जब तक हम बाहर की सफाई नहीं रख सकेंगे, अंदर की सफाई सज्जनों किस तरह कर सकेंगे। कहने का आशय यह है कि बैरूनी वृत्ति को धारण करते हुए और अपने गृहस्थ आश्रम को ठीक चलाते हुए हमने अंदरूनी वृत्ति को पकड़ना है। यहां अंदरूनी वृत्ति को पकड़ने से तात्पर्य अपने शारीरिक स्वभावों की सफाई करने से है। शारीरिक स्वभावों की सफाई हमने किस प्रकार करनी है, इस संदर्भ में शास्त्र क्या कहता है सज्जनों सुनो। जिन सज्जनों की जीवा स्वतंत्र हो गई है वह संकल्प को स्वच्छ करें। संकल्प को पकड़ना है और उसको सज्जन और संगी बनाना है, क्योंकि हमारा और कोई भी कुसंगी नहीं है। संकल्प ही हमारा कुसंग है। जब हमारा संकल्प पूर्ण रूप से सज्जन हो गया, फिर घर भी सज्जन, परिवार भी सज्जन और कुल संसार भी सज्जन हो जाएगा। फिर हमारा झुकना बंद हो जाएगा। झुकने का अर्थ है रोना। सज्जन क्या है? सज्जनों सुनो, जो मन मंदिर सो ही महाराज का रूप सारे जग अंदर। जनचर बनचर जड़ चेतन एक ही रूप। संकल्प सज्जन हो जाने से दृष्टि अपने आप ठीक हो जाएगी। इस तरह हमारा संतोष का सवाल हल हो गया। संकल्प को सज्जन बनाओ और संतोष पर फतेह पाओ। जब हमने संकल्प को पकड़ लिया तो फिर उसके साथ साथ अपनी सूरत को भी देखना है। यहां आप पूछोगे
कि सूरत शब्द से क्या तात्पर्य है, तो जानो। इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, सजनों, सूरत क्या है? सूरत है अंदर का अपना ख्याल, जो कि स्त्री भाव में नजर आता है। यह सूरत महाराज जी के साथ बातें करती है, उनको कई तरीकों से रिझाती है। वहां शरीर का कोई सवाल नहीं। ज्ञात हो, यह सूरत बैरूनी वृत्ति यानी चित्त की अनुरागात्मक वृत्ति अथवा काम क्रीड़ा या भोग विलास में अनुरक्त होने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप, ज्ञान, गुण व शक्ति को भूल आत्मविस्मृत हो जाती है। इस अवस्था में उसकी वास्तविक छवि बिगड़ने लगती है, अर्थात उसका रूप, रंग बिगड़ने लगता है और रेखा तंग करने लगती है। सुरती की इस दयनीय स्थिति को देखकर परमेश्वर उसको कहते हैं, अपना आप तू भूल गई है, जग विच आके तू रुल गई है। महावीर जी दा नाम वसा सुरती, तू अपना आप बना सुरती। पंजां नू मार मुकामी तू, पंजां दे वस ना आमी तू। बली झगड़े देन मुका सुरती, तू अपना आप बना सुरती। अर्थात हे सुरती, अपने इस बिगड़े हुए स्वाभाविक स्वरूप को पुनः दिव्य गुणों से श्रृंगारित कर यथार्थ अवस्था में आने हेतु महावीर जी द्वारा प्रदत्त नाम यानी आत्मबोध कराने वाले शब्द ब्रह्म को अपने हृदय में बसा ले, ताकि मन शांत व चित्त प्रसन्न हो जाए। इस तरह युक्ति को अमल में लाकर अपने अंदर मन में घर कर गए 5 विकारों का जड़ से उन्मूलन कर उनका नाश कर। जान लो सजनों, जो सूरत आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने भाव स्वभावों को नित्यो नित्य पकड़ते हुए व आत्म नियंत्रण रखते हुए इस प्रकार आत्म सुधार करने में कामयाब हो जाती है, वह कंचन हो अंदरूनी वृत्ति में परमेश्वर के साथ मेल खा जाती है। जैसा कि इस संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, जैसे जैसे अपने स्वभावों को पकड़ते जावेंगे वैसे वैसे सूरत कंचन होती जाएगी। तब आपका घाटा पूरा होगा और आप कामयाब हो सकेंगे, वरना यत्न करने पर भी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। सूरत स्त्री है, वह महाराज जी के साथ मेल खाकर सब कुछ देख सकती है। जब आप महाराज जी के साथ मेल खा जाएंगे, तब फिर आप आकाशों आकाश, पातालों पाताल देख सकेंगे। इस युक्ति पर चलने से आप पूरे कामयाब हो जाएंगे। इस महत्ता के दृष्टिगत आपके लिए भी बनता है कि आप दिन भर घरेलू यानी संसारी बातों की चर्चा में अपना समय व्यर्थ गंवाने के स्थान पर आत्मिक उत्थान में लाभदायक संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म जैसे गुणों के संबंध में परस्पर बातचीत कर उनका वर्ताव करो और सम पर खड़े हो जाओ, जिसके विषय में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है। सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के द्वारे पर गृहस्थ आश्रम की यानी घरेलू बातों की कचहरी बंद हो गई है। घरेलू बातें अब नहीं सुनी जाएंगी। अब कचहरी लगेगी सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म की। संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, ये 4 सवाल हैं जो कि धारण करके हल करने हैं। यह है सब सज्जनों की पढ़ाई, जो कि महाचैत्र तक समाप्त करनी है और पास होना है। यह सवाल हल करने पर
आप सम पर खड़े हो जावेंगे। फिर आप देखेंगे कि जेड़ा मन मंदिर प्रकाश ओही असलियत ब्रह्म स्वरूप है मेरा अपना आप। इस एक शब्द पर फिर 5 साल गुणना है। इस पर परिपक्व होने पर आपकी दिव्य दृष्टि होगी और आप 3 कालों की पहचान कर सकेंगे। कहने का आशय यह है कि इस युक्ति को वर्ताव में लाने से यह जान जाओगे कि जो प्रकाश या स्वरूप मैंने अपने मन मंदिर में देखा है, जिस स्वरूप के साथ प्यार है, श्री राम, रहीम, श्री कृष्ण, करीम या 10 पातशाह जी के साथ, वही स्वरूप मेरा बाहर हर एक में है और वही मेरी असलियत है। यह सारा प्रतिबिंब मेरा ही है। इसी प्रतिबिंब को हर एक में देखना है। जंचर बंचर में वही है, जड़ चेतन में उसी का प्रकाश है। यही असलियत मेरा ब्रह्म स्वरूप है। अंत में जान लो कि वृत्ति है जे एहो कमाल, वृत्ति है जे एहो विशाल, एहो कोई मुश्किल फरदा, विरला कोई धारण करदा। जेड़ा देखो सजनों मन मंदिर प्रकाश, ओही ब्रह्म स्वरूप है अपना आप। यह है सजनों अंदरूनी व बहरूनी दोनों वृत्तियों को विशुद्धता में साधे रखते हुए आत्म पद पाने की सरलतम युक्ति। आप भी परमेश्वर के इन वचनों को धारण कर पूर्ण कामयाबी हासिल कर सको, इसके निमित्त सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, सब सज्जन ध्यान पक्का करें, महाराज जी को अंग संग रखें, सच वर्तो, सच खान पीन, सच बोल चाल हो और खालस सोना होकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। अपने स्वभावों को परिपक्व कर लो ताकि वृत्ति डोले नहीं। याद रखो, वृत्ति स्थिर होगी तो ही महाराज जी से मेल खा पाओगे। अतः इस उत्तम उपलब्धि के दृष्टिगत हिम्मत दिखाओ और जन्म की बाजी जीतकर मृत लोक पर फतेह पाओ। इस तरह ब्रह्म नाल ब्रह्म हो, ब्रह्म पद पाओ। इसी के साथ नमस्कार, जय सीताराम जी।